जन्म कुंडली में चौथा घर सुख, माता, मकान और वाहन का होता है। इस भाव से जातक की अचल संपत्तियां, सुख सुविधा, भोग विलास, माता के साथ आपका संबंध, निजी जीवन और शुरुआती शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। कुंडली का चतुर्थ भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यह केंद्र स्थान में आता है। वहीं अगर जातक के शरीर के अंगों की बात की जाए तो यह छाती, स्तन, फेफड़े की तरह इशारा करता है। चौथे भाव से सुख सुविधाओं के बारे में पता चलता है। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा, जो कि मन और माता का कारक ग्रह होता है, वो अपने कारक स्थान में अगर आकर बैठता है तो इन भावों के प्रभाव में वृद्धि करता है। काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव पर कर्क राशि का आधिपत्य होता है और इसे स्वामी चंद्रमा होते हैं। उत्तर कालामृत में कुंडली का चौथा भाव माता, पानी, वाहन, जाति, रिश्ते, दूध, गाय, भैंस आदि को दिखाया गया है। इसके अलावा इसे भाव से विश्वास, तालाब, हवेली, कला, घर पर मनोरंजन के साधनों के बारे में विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव जमीन, जायदाद, अचल संपत्ति, वाहन, सुख, शिक्षा को प्रभावित करता है। इस भाव से जातक के जन्म स्थान से दूर जाने की संभावनाओं को भी बताया जाता है। अब जानते हैं चौथे भाव सूर्यादि ग्रहों का क्या प्रभाव रहता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि ग्रह यदि चौथे भाव में बैठते हैं तो ये कैसे फल देते हैं। तो प्रारंभ करते हैं पहले सूर्य से। चतुर्थ भाव में सूर्य, जब सूर्य चतुर्थ भाव में होता है इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहले हम सकारात्मक पर बात करते हैं। वह व्यक्ति आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होता है। उसे अपने पर विश्वास होता है, कुछ कर गुजरने से डरता नहीं। यदि सूर्य शुभ स्थिति में है यानी स्वराशि या उच्च का हो तो व्यक्ति को घर, भूमि, वाहन का सुख प्राप्त होता है। यदि सूर्य शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति को माता से विशेष स्नेह और सहयोग मिलता रहता है। जातक भी अपनी माता से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और प्रयास करते हैं कि उन्हें वह सब दे सकें जो उन्हें पहले की लाइफ में नहीं मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें अच्छी उपलब्धियां मिलती हैं। विशेषकर यदि सूर्य के साथ शुभ ग्रह हो तो सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है और वो व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। अब जानते हैं सूर्य के चतुर्थ भाव में नकारात्मक प्रभाव। पहला है माता से मतभेद। व्यक्ति का अपनी माता से संबंध मध्यम या तनावपूर्ण हो सकता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति अपनी माता से अलग रहने लग जाता है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। दूसरा है घरेलू सुख में कमी यानी मानसिक अशांति, घर में कलह या बार बार नौकरी या स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा है स्वास्थ्य, हृदय, छाती, फेफड़ों से संबंधित रोग हो सकते हैं। चौथा है अहंकार और गुस्सा। व्यक्ति में अहंकार अधिक हो सकता है जिससे पारिवारिक और सामाजिक जीवन प्रभावित हो सकता है। पांचवा है संपत्ति और वाहन सुख की कमी। यदि सूर्य अशुभ स्थिति में है तो व्यक्ति को स्वयं के घर, भूमि और वाहन का सुख प्राप्त नहीं होता है या थोड़ा लेट होता है। सूर्य के यदि दुर्बल होने की स्थिति में प्रतिदिन सूर्य का अर्घ जरूर देना चाहिए एवं सूर्य के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करनी चाहिए। वह मंत्र है ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः। अब जानते हैं चतुर्थ भाव में चंद्र। चंद्रमा एक सौम्य, भावनात्मक और जल तत्व ग्रह है और जब यह चतुर्थ भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति के मानसिक और पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। जब चंद्र चतुर्थ भाव में होता है तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव देखने को मिलते हैं। पहले हम सकारात्मक पर बात करते हैं। पहला, वह व्यक्ति स्वभाव से शांत, संवेदनशील और सौम्य होता है। स्वभाव से उदार भी होता है, हमेशा ही प्रसन्न रहने वाला होता है। कुछ विकट परिस्थितियों को छोड़कर यह अक्सर मानसिक शांति का अनुभव कर सकता है। दूसरा है माता से विशेष स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। माता के सौभाग्य से जीवन में कई सफलताएं मिलती हैं। यह अपने परिवार से भी आत्मिक लगाव रखता है। तीसरा है व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे घर, वाहन और भूमि संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। इन्हें इस अचल संपत्ति की प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है।
अर्थात ये सभी इन्हें सहजता से प्राप्त हो जाता है। चौथा है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता मिलती है। विशेषकर कला, संगीत, लेखन और मनोविज्ञान में इनको लाभ मिलता है। पांचवा है, व्यक्ति को जल यात्रा, विदेश यात्रा करने के अवसर प्राप्त होते हैं, उसे मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं, यदि चंद्रमा कमजोर या पीड़ित हो तब माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, माता से संबंध मध्यम हो सकते हैं, व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है, चिंता, डिप्रेशन या अनावश्यक भय से पीड़ित हो सकता है, पारिवारिक जीवन में अस्थिरता आ सकती है, व्यक्ति को बार बार निवास स्थान बदलना पड़ सकता है। चंद्रमा जल तत्व ग्रह है, इसलिए व्यक्ति को फेफड़े, कफ या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा भावुक हो सकता है और छोटी छोटी बातों पर परेशान हो सकता है। ऐसे जातकों को प्रतिदिन चंद्र के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करनी चाहिए। वह मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः। अब जानते हैं, चतुर्थ भाव में यदि मंगल हो, चौथे भाव में स्थित मंगल व्यक्ति को साहसी, आत्मनिर्भर और संघर्षशील बनाता है, जो किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना कर सकता है। व्यक्ति को घर, भूमि और वाहन का सुख प्राप्त होता है। विशेष रूप से यदि मंगल स्वराशि यानी मेष या वृश्चिक राशि या उच्च राशि यानी मकर राशि में हो, व्यक्ति प्रशासनिक या सैन्य सेवाओं में सफलता प्राप्त करता है और उच्च पदों पर पहुंच सकता है। व्यक्ति में आत्मनिर्णय शक्ति प्रबल होती है, जिससे वह जीवन में कठिनाइयों को पार कर सफलता प्राप्त कर सकता है। मंगल मजबूत होने पर व्यक्ति को खेल कूद, व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों में रुचि होने लगती है। यदि मंगल निर्बल है या पीड़ित हो तो व्यक्ति को अपनी माता से मतभेद हो सकता है या माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। चतुर्थ भाव में मंगल होने से मांगलिक दोष बनता है, जिससे विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती है। कुंडली में मंगल के पीड़ित होने पर पारिवारिक जीवन अशांत हो सकता है और परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े या विवाद हो सकते हैं। व्यक्ति को भूमि या संपत्ति से जुड़े विवादों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति के स्वभाव से क्रोधी, जिद्दी और आक्रामक हो सकता है, जिससे रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। ऐसे जातकों को प्रतिदिन मंगल के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम स भूमाय नमः। अब जानते हैं चतुर्थ भाव में बुध। वैदिक ज्योतिष में चतुर्थ भाव में को माता, सुख, संपत्ति, वाहन, भूमि, शिक्षा, मानसिक शांति और पारिवारिक जीवन से जोड़ा गया है। यदि इस भाव में बुध ग्रह स्थित हो जाए तो व्यक्ति को बुद्धि, संचार कौशल, शिक्षा, माता के साथ संबंध और संपत्ति अर्जन को प्रभावित करने लग जाता है। बुध एक चतुर, तर्कशील और सांप्रदायिक ग्रह माना गया है, जो व्यक्ति के मानसिक संतुलन को मजबूत करता है। व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर और तार्किक होता है। उनकी उच्च शिक्षा विशेष रूप से वाणिज्य, गणित, विज्ञान, पत्रकारिता, लेखन और सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT में होती है। शिक्षा के दौरान कभी कभी ध्यान भटक सकता है, लेकिन बुध शुभ हो तो व्यक्ति के ज्ञान अर्जन में बाधाएं नहीं आती। माता के साथ अच्छे संबंध बनते हैं, लेकिन यदि बुध नीच राशि यानी मीन में हो तो माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ये जातक समाज में प्रतिष्ठित और यशस्वी होते हैं और इन्हें जीवन साथी और संतान से अच्छा सुख मिलता है। बुध मजबूत हो तो व्यक्ति को अचल संपत्ति, भूमि, वाहन और घर से संबंधित सुख प्राप्त होते हैं। यदि बुध नीच राशि में हो या अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो तो भूमि, संपत्ति या वाहन से जुड़े विवाद हो सकते हैं। व्यक्ति का बुद्धिमान दिमाग और संवाद कौशल उसे कैरियर में सफलता दिला सकता है। व्यक्ति शिक्षक, लेखक, पत्रकार, वकील, बैंकिंग और व्यापार के क्षेत्र में सफल हो सकता है। यदि बुध अशुभ हो तो कैरियर में उतार चढ़ाव या निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। वह चिंता, बेचैनी और विचारों में अस्थिरता महसूस कर सकता है। इन्हें आलस्य, चंचलता और निर्लसता से स्वयं को बचाना होगा। ऐसे जातकों को प्रतिदिन बुध के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। अब जानते हैं चतुर्थ भाव में गुरु यानी बृहस्पति को सभी देवताओं का गुरु माना जाता है, यानी शिक्षक माना जाता है।
गुरु ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो जीवन में सुख दुख और उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। चौथे भाव में गुरु ग्रह के विराजित होने से जातक अपने जीवन में शीघ्र ही वाहन मकान सुख को प्राप्त कर लेता है। इसके साथ ही जातक को समाज में खूब मान सम्मान भी मिलता है और अपने जीवन में प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है। चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के प्रभाव से जातक एक आलीशान घर व बहुत ज़्यादा जमीन का मालिक भी बन सकता है। चौथे भाव को सुख स्थान भी कहा जाता है। माँ के साथ अच्छा संबंध रहता है, उनकी कृपा से सफलता मिलती है। माता धार्मिक प्रवृत्ति की हो सकती है। गुरु ज्ञान और शिक्षा का कारक ग्रह है, इसलिए जातक को उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता रहता है। गुरु के प्रभाव से जातक मानसिक रूप से शांत, सकारात्मक और खुश रहता है। जातक धार्मिक कार्यों में रुचि रखता है और दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति रखता है। यदि कुंडली में गुरु पीड़ित हो तब आलस्य और आराम पसंद जीवन शैली के कारण सफलता में देरी हो सकती है। शिक्षा में रुकावटें आ सकती है या व्यक्ति का ध्यान भटक सकता है, वह एकाग्रचित होकर पढ़ाई नहीं कर पाता है। जातक के माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। संपत्ति संबंधी विवाद या कानूनी समस्याएं बनी रह सकती है। गुरु को प्रबल करने के लिए ब्राह्मणों और गुरुजनों का आदर करना चाहिए। बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं जैसे पीले वस्त्र, चने की दाल और हल्दी का दान करना चाहिए। गुरु के बीज मंत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, इससे उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है और गुरु भी शांत रहता है। वह मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। अब जानते हैं चतुर्थ भाव में शुक्र यानी विनस एक सुख, विलासिता, भौतिक समृद्धि देने वाला ग्रह है। जब शुक्र चौथे भाव में स्थित होता है तो शुक्र अधिकतर मामलों में अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा माना जाता है कि इसके कारण आपका शरीर सुंदर एवं हष्ट पुष्ट होता जाएगा और आप परोपकारी व्यक्ति रहेंगे। व्यवहारिक रूप से यह कुशल, पराक्रमी, प्रसन्न रहने वाले बनेंगे। इसे जातक थोड़े वाचाल रह सकते हैं, यानी बोलते अधिक हैं। ये हृदय से उदार और दूसरों का हित चाहने वाले होते हैं। धार्मिक कार्यों में भी इनकी काफ़ी रुचि रहती है। इनका मन पूजा और उत्सवों के दौरान होने वाले कामों में खूब लगता है। जातक को भव्य मकान, वाहन और भौतिक सुख की प्राप्ति होती रहती है। माँ के साथ भावनात्मक जुड़ाव होता है। घर में सौंदर्य, प्रेम और शांति का वातावरण बना रहता है। जातक कला के क्षेत्र से जुड़ा होता है। उन्हें संगीत, कला, फैशन डिजाइनिंग, फिल्म या अभिनय में सफलता मिल सकती है। शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है, इसलिए जातक को रोमांटिक और आकर्षक जीवन साथी मिलता है और उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी रहती है। परस्पर प्रेम भी रहता है। जातक धनवान होता है और अपनी कमाई का थोड़ा बहुत अंश अपने मित्रों और अपने ऐशो आराम में खर्च करता है। यदि चौथे भाव में बैठा शुक्र पीड़ित हो तब माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती है। विलासिता में अत्यधिक लिप्त होने से आर्थिक एवं शारीरिक हानि हो सकती है। वह आलसी भी होता जाता है। भोग विलास में डूबा रह सकता है, जिससे सफलता देरी में मिलती है। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में दिक्कतें आती रहती हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन शुक्र के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। चांदी, सफ़ेद मिठाई और सुगंधित वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। अब जानते हैं चतुर्थ भाव में शनि। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि चौथे भाव में होते हैं वे बहुत ही मजबूत भावनाओं के व्यक्ति होते हैं, साथ ही दयालु स्वभाव के भी होते हैं। इन जातकों को दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति का भाव होता है। ये परोपकार करने में खूब विश्वास रखते हैं। इस भाव में शनि के होने की वजह से जातक वास्तव में अपने रिश्तेदारों एवं प्रियजनों के प्रति झुकाव रखते हैं। वे उनकी खोज खबर लेते रहते हैं। यह परिवार को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। परिवार की जिम्मेदारी की वजह से यह कठोर और निर्दयी भी बन जाते हैं। ऐसे जातक प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करते हैं। इनके पास विभिन्न प्रकार के वाहन तथा मकान होते हैं। इनको पैतृक संपत्ति के अलावा दूसरी संपत्ति भी मिल सकती है। इन जातकों को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर विदेश में रहने पर सफलता
मिल सकती है। यह लोग लंबी दूरी की यात्रा भी करते हैं। अधिकतर यह यात्रा व्यावसायिक रहती है। ये लोग अपने अच्छे कामों और धैर्य के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं पीड़ित शनि व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को पैदा करता है। यदि शनि मंगल ग्रह से पीड़ित हो तो यह जातकों के लिए दुर्घटना और कारावास जैसी परिस्थिति का योग बनता है। व्यक्ति पैसों से संबंधित उतार चढ़ाव देखता है। यहाँ शनि देव कर्म प्रधान होते हैं, जिसकी वजह से यह अपने कर्मों के कारण धन से जुड़ी हानि का अनुभव करते हैं। कुछ मामलों में आर्थिक रूप से यह इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि कर्ज को चुकाने के लिए इन्हें अपना घर भी बेचना पड़ सकता है। इस भाव में शनि के पीड़ित होने की वजह से व्यक्ति अपनी माँ और पत्नी के प्रति ज़्यादा अपनापन महसूस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उनके रिश्ते टूटते जाते हैं। अब जानते हैं चतुर्थ भाव में यदि राहु, जब राहु इस भाव में स्थित होता है तो यह व्यक्ति के जीवन पर कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो हम पहले सकारात्मक भाव से प्रारंभ करते हैं। पहला है अचल संपत्ति में लाभ। व्यक्ति को घर, जमीन, मकान और वाहन से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। दूसरा है गुण, ज्ञान और रहस्यमयी विषयों में रुचि। ऐसे जातक गुण, ज्ञान, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र या रिसर्च में रुचि रखते हैं। तीसरा है राजनीति में सफलता। राहु अगर शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को राजनीति या बड़े प्रशासनिक पदों पर सफलता मिल सकती है। और चौथा है विदेश यात्रा या प्रवास। इस स्थिति में जातक को विदेश में बसने या वहां से लाभ मिलने के योग बनते हैं। अब नकारात्मक प्रभाव जानते हैं। पहला है माँ के स्वास्थ्य पर असर। राहु की स्थिति अगर अशुभ हो तो माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। दूसरा है मानसिक अशांति। जातक को मानसिक तनाव, दर्द, चिंता या अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। तीसरा अस्थिर घरेलू जीवन। पारिवारिक जीवन में अस्थिरता, माता पिता से मतभेद या घर में बार बार बदलाव होने का योग बनते हैं। और चौथा है अवैध साधनों से संपत्ति अर्जन। कुछ जातक शॉर्टकट अपनाकर धन अर्जित करने की भी कोशिश कर सकते हैं, जिससे कानूनी परेशानी हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन राहु के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सह राहवे नमः। और राहु से संबंधित वस्तुओं जैसे नारियल की नीला कपड़ा और सरसों का तेल आदि का दान करना चाहिए। अब जानते हैं चतुर्थ भाव में केतु। केतु को अध्यात्म, रहस्य, त्याग और मोक्ष का ग्रह माना गया है। इसलिए यह भौतिक सुख सुविधाओं से दूरी या मानसिक अशांति ला सकता है। यह व्यक्ति के जीवन पर कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सबसे पहले हम सकारात्मक भाव को जानते हैं। पहला है आध्यात्मिक झुकाव। जातक को योग, ध्यान, तंत्र, ज्योतिष, आध्यात्म और रहस्यमय विषयों में गहरी रुचि हो सकती है। दूसरा है मजबूत अंतर्ज्ञान। ऐसे व्यक्ति का छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस बहुत तेज होता है और वे भविष्य की घटनाओं को भांपने में सक्षम होते हैं। तीसरा है विदेश में सफलता। यदि अन्य ग्रहों का समर्थन हो तो व्यक्ति को विदेश में रहने से या वहां से लाभ मिलने के योग बनते हैं। चौथा है त्यागी और सादगीपूर्ण स्वभाव। जातक को सांसारिक सुखों से अधिक मानसिक शांति और आध्यात्मिक जीवन की तलाश होती है। और पांचवा है खोजी प्रवृत्ति। विज्ञान, रिसर्च, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, गुप्त ज्ञान और रहस्यमय विषयों में रुचि होती है। अब नकारात्मक प्रभाव से जानते हैं कि पहला भाव है माता से संबंध कमजोर। जातक को माता का सुख कम मिलता है या माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। दूसरा है घरेलू शांति। घर का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है, जिससे मानसिक शांति प्रभावित होती है। तीसरा है अनावश्यक भय और चिंता। जातक को बिना किसी कारण भय, भ्रम, अकेलापन और असुरक्षा महसूस हो सकती है। चौथा है अचल संपत्ति में बाधा। घर, वाहन या जमीन से जुड़े मामलों में संघर्ष या नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। और पांचवा है असंतोष और भटकाव। जातक को जीवन में स्थायित्व पाने में कठिनाई होती है और वे हमेशा किसी न किसी चीज़ की तलाश में रहते हैं। निर्बल केतु के उपचार के लिए जातक को केतु के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र है ओम श्राम श्रीम सो केतवे नमः।
लहसुनिया भी पीसा जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही। अभी आपने जाना चतुर्थ भाव में सूर्यादि ग्रहों का प्रभाव। इससे पहले भी आपने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाव के बारे में जाना था। अगर उस संबंध में आपका कोई प्रश्न है या कोई रहस्य समस्या है, सहमति है, असहमति है, तो कमेंट कर हमें बताएं। हमारा फ़ोन नंबर है 9424822056 पर, या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं डॉक्टर हेमचंद्र 0140452@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। अगर प्रयास सही लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें। धन्यवाद।